आज हम देखेंगे प्रश्नावली 7.1 क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक है ये है राशियों की तुलना। ठीक है, देख सकते हैं राशियों की ये तुलना चैप्टर है, अध्याय 7। प्रश्नावली 7.1 पहला सवाल है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। ठीक, तो 1/8 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 25.5%। ठीक है, और फिर देखिए ए नंबर ये हो गया। बी नंबर सवाल बनाएंगे, 5/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर से इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक, तो हो जाएगा 2500 के 100, तो 25×5 125% आ गया। ठीक है, ये सी नंबर 3/40 है। नेक्स्ट सवाल है, 3/40 को प्रतिशत में बदलें। ठीक, 3/40 को 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2×5 = 10, 15/2 यानी कि 7.5%। ठीक है, अब ये डी नंबर सवाल देखेंगे, 2/7 को प्रतिशत में बदलें, 200/7 हो जाएगा 6 हो जाएगा 56, बस यही रहने दीजिए। और फिर ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। जैसे कि है 0.65। ठीक है, 0.65 का दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो कट गया, ये हो गया 65%। बी नंबर बनाएंगे, 2.1 में दशमलव को हटाएंगे तो 10 होगा, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 210 हो गया। ठीक है, फिर है सी नंबर, सी नंबर सवाल है 0.02 इसको 100 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2%। अभी डी नंबर सवाल क्या है, 12.35, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे यानी कि 1235% हो गया ये। ठीक, अब यहाँ पर अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंगा दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक, तीसरा नंबर सवाल है, ये 4 भागों में बढ़ जाएगा यानी कि 1/4 भाग रंगा हुआ है।
पहला नंबर सवाल में 1/4 भाग रंगा है और इसको प्रतिशत में बदलना है। कितने रंगीन है, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर 1/4 गुना 100 यानी कि 25% भाग रंगा हुआ है। पहला बन गया। अब दूसरा बनाएंगे ये सवाल 1 2 3 4 5 5 में 3 भाग रंगा हुआ है यानी कि 3/5। ठीक, अब 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 से गुना 20 पंचे 100, 20 या 60। ठीक है, 60% भाग रंगा हुआ है। तीसरा नंबर सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है यानी 3/8। ठीक है, 8 भाग में 3 भाग रंगा हुआ है यानी कि 3/8 भाग रंगा हुआ है। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/8 गुना 100, 25 दिया 75/2 यानी हो जाएगा 2 तिया 6 2 सत्ते 14 यानी 37.5% भाग रंगा हुआ है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल है ज्ञात कीजिए 250 का 15%। 250 का 15%, 250 का 15/100 75/2 यानी कि 37.5%। ठीक, पहला बन गया। अब दूसरा कह रहा है 1 घंटे का 1%। 1 घंटे का 1%, तो ये क्या हो गया 60 मिनट गुना 60 सेकेंड का 1%। ये जीरो कैंसिल हो गया तो 36 सेकेंड आंसर आ गया। अब सी नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। सी नंबर है 2500 का 20%। 2500 का 20%, 2500 का 20/100 तो हो जाएगा 500। ठीक, क्या आ जाएगा इसका मान 500। अब बी नंबर सवाल देखिए 1 किलोग्राम का 75%। 1 केजी का 75%, तो ये हो जाएगा 1 केजी को 1000 ग्राम में बदल लेंगे। 1000 ग्राम का 75%, 750 ग्राम, ये हो गया आंसर। ठीक, और ये चौथा भी बन गया। अब पाँचवा बनाएंगे। ठीक, पाँचवा नंबर का रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। इसका 5% 600 है। संपूर्ण राशि ज्ञात करना है। पहला नंबर है इसका 5%, 600 है। ठीक, तो मानेंगे, माना कि
राशि या संपूर्ण राशि x है। ठीक, प्रश्न से x का 5% बराबर 600, x का 5/100 बराबर 600, यानी कि 5x बराबर 600 गुना 100। x बराबर 600 गुना 100/5 तो हो जाएगा 20। x का मान आ गया इतना। ठीक, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। इसका 12% 1080 है। 12% 1080 है। माना कि संपूर्ण राशि y है, इसीलिए प्रश्न से y का 12% बराबर 1080, y का 12/100 बराबर 1080, 12y/100 बराबर 1080, इसलिए y बराबर 1080 गुना 100/12, बरनामा 78 से 90 बार में कट गया, यानी कि y का मान आ गया 900। क्या आ गया? 9000, सॉरी। ठीक, ये भी बन गया। कह रहा है सी नंबर, इसका 40% 500 किलोमीटर है। माना कि संपूर्ण राशि z है, इसीलिए प्रश्न से z का 40% बराबर 500, z का 40/100 बराबर 500, 40z बराबर 500 गुना 100, यानी z बराबर 500 गुना 100/40। ठीक है, इसीलिए z का मान आ गया 50 और 00, यानी सॉरी यहाँ 4 कटाना छूट गया था। 4 1250, z का मान आ गया 1250। ठीक है, 1250 किलोमीटर, इसीलिए संपूर्ण राशि बराबर 1250 किलोमीटर। अब डी नंबर है, इसका 70% 14 मिनट है। इसका 70% 14 मिनट है। माना कि संपूर्ण राशि y है, इसीलिए प्रश्न से y का 70% बराबर 14, इसीलिए y का 70/100 बराबर 14 मिनट।
वाई बराबर 14/100/70, 7 दूनी यानी 20। वाई का मान कितना आया? 20। ठीक है, यानी कि सवाल था मिनट में, तो ये हो जाएगा 20 मिनट। इसीलिए संपूर्ण राशि बराबर 20 मिनट। ठीक है, अब ई नंबर कह रहा है इसका 8% 40 लीटर है। इसका 8% 40 लीटर है। ठीक है, माना कि संपूर्ण राशि y है, इसीलिए प्रश्न से ठीक y का 8/100 बराबर 40, इसीलिए 8y बराबर 40 गुना 100, इसीलिए y बराबर 40 गुना 100/8, 8 पंचे 40 यानी कि 500। इसीलिए संपूर्ण राशि 500 लीटर प्राप्त हुआ। ठीक, छठा नंबर सवाल कह रहा है दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलें और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, तो जैसे पहला सवाल था 25% को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलें। 25% यानी कि 25/100 हो जाएगा, यानी 1/4 यह हो गया साधारण भिन्न, और दशमलव भिन्न में बदलें, यानी कि इसको दशमलव भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? इसको दशमलव लगा के भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा 0.25, यानी कि क्या हो गया 1/4 या फिर 0.25, इसका आंसर हो गया। ठीक, अब बी नंबर कह रहा है 150% को बदलने के लिए। ठीक, 150% के लिए लिख लेना है और 150/100 कर देंगे। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/2 हो गया। अब इसको पॉइंट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का 2, 2 पंचे 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.5 या 3/2। ठीक, यही हो गया उत्तर। अब सी नंबर बनाएंगे। ठीक, सी नंबर क्या कह रहा था 20% को बदलने के लिए कह रहा है, तो 20% हो जाएगा 20/100। ठीक है, 20 पंचे 100 यानी 1/5। अब 1/5 भिन्न हो गया। अब इसको दशमलव में बदलेंगे, 20 पंचे 100 यानी कि 0.20 या 1/5, ये हो गया साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न दोनों में। ठीक, और डी नंबर बनाएंगे। डी नंबर कह रहा है 5% को बदलने के लिए, तो 5% को बदलेंगे 5/100। ठीक, यानी कि 1/20। अब इसको दशमलव में बदलेंगे 0.05, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1/20 या 0.05 दोनों लिख सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा आंसर। कह रहा है 7वां नंबर सवाल, एक नगर में 30 महिलाएं 40 पुरुष 40% पुरुष 30% महिलाएं 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत याद करें। ठीक,
7वां नंबर सवाल है। माना कि नगर में 100% जनसंख्या है, इसीलिए बच्चे का प्रतिशत बराबर 100 माइनस महिलाओं का प्रतिशत माइनस पुरुषों का प्रतिशत। ठीक, अब जैसे कि 100 में घट जाएगा 30%, 100% में घटेगा 30% माइनस 40%, तो क्या निकल के आएगा? 30%। इसीलिए बच्चों का प्रतिशत बराबर 30%। 8 नंबर सवाल है, किसी क्षेत्र के इतना मतदाता में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? चलिए देखते हैं। इसको लिखेंगे कुल मतदाताओं की जनसंख्या बराबर 15,000। ठीक, 60% ने भाग लिया। मतदान देने वालों के प्रतिशत बराबर 60%। इसीलिए मत नहीं देने वालों का जनसंख्या बराबर 15,000 माइनस 15,000 का 60%। ठीक, तो 15,000 माइनस 15,000 का 60/100। ठीक है, 15,000 माइनस 15 छक्के 90 और ये 00। कितना जगह 9 6 15, यानी कि 6,000। अब कह रहा था, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया? तो यही हुआ। इसीलिए ज्ञात होता है कि 6,000 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। ठीक, नंबर सवाल है, मीता अपने वेतन में से 4,000 बचाती है। यदि उसके वेतन का 10% है, तो उसका कुल वेतन कितना है? ठीक, बचत राशि बराबर 4,000। बचत राशि प्रतिशत बराबर
10% माना कि कुल आय x है, ठीक। इसीलिए प्रश्न से x का 10% बराबर 4000, ठीक। तो x का 10/100 बराबर 4000, x/10 बराबर 4000, x/10 बराबर 4000, इसलिए x बराबर 40,000। इसीलिए मिता की कुल आय 40,000 रुपये है, ठीक। 10वां नंबर, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीत लिया, तो जीते गए मैचों की संख्या क्या है? कुल खेले गए मैचों की संख्या बराबर 20 मैच, और जीते गए मैच का प्रतिशत बराबर 25%। इसीलिए जीता गया मैच बराबर 20 गुना 25/100, यानी कि 25%। यानी कि 5 मैच। इसीलिए जीता गया कुल मैच बराबर 5 मैच, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ।